हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। बच्चों, अभी तक हमने हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 7 कंप्लीट किए थे। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऐसे थे एडिसन। तो आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है चित्रों को उनके आविष्कारकों के चित्रों से मिलाइए। तो देखिए, कंप्यूटर और टेलीफोन। तो यहाँ कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, हमें वहाँ मिलाना है। तो बच्चों, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो यहाँ पर हमने उनको उनके आविष्कारकों से मैच कर दिया। चलिए अपना चैप्टर रीड करते हैं अब जिस समय आप ये पाठ पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दिन का वक्त हो, लेकिन अगर रात होती तो क्या आप इसे पढ़ पाते, ज़रूर पढ़ पाते। इसमें मुश्किल भी क्या है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, सचमुच कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि रात के समय भी हमारे घरों में प्रकाश रहता ही है। चलिए अब आप उस समय की कल्पना कीजिए जब मानव ने बिजली का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन बिजली से प्रकाश देने वाला बल्ब नहीं बना था। तब हमारी दुनिया कैसी रही होगी। आज आप बल्ब देखते हो ना अपने घर में, जिसमें से प्रकाश होता है। शाम को जब सूरज ढल जाता है, बल्ब नहीं तो दीपक या मोमबत्ती की रोशनी में कैसा लगता रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि बिजली से प्रकाश पैदा करने वाला बल्ब किसने बनाया? अगर आपका उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन, तो यह उत्तर एकदम सही है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन कैसे व्यक्ति थे। थॉमस अल्वा एडिसन बड़े होकर महान वैज्ञानिक बने, लेकिन उनका बचपन बड़ा अनोखा था। बालक एडिसन आपकी ही तरह चंचल और नटखट था, लेकिन उसकी एक आदत अन्य बच्चों से एकदम अलग थी। जानते हैं क्या? वह सवाल बहुत पूछता था। एक दिन स्कूल में उनकी टीचर पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। एडिसन ने पूछा, मैडम, मनुष्य व्यक्तियों की तरह क्यों नहीं उड़ता? टीचर ने समझाया, मनुष्य के पंख नहीं होते। लेकिन मैडम, पंख तो पतंग के भी नहीं होते, फिर वह हवा में कैसे उड़ती है? एडिसन ने फिर पूछा। उसकी बात सुनकर कक्षा के बच्चे तो हंसने लगे, लेकिन मैडम परेशान हो गई। एडिसन के ऐसे ही सवालों से टीचर परेशान होने लगे, तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी माँ ने कहा, चिंता मत करो, तुम घर पर रहकर बेहतर पढ़ सकते हो। एडिसन ने माँ को ही अच्छी टीचर माना। कुछ दिनों बाद उसने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। माँ उसे प्रेरणा देती थी। एडिसन प्रश्न पूछता तो वह कभी परेशान ना होती। एक बार एडिसन अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। उसने वहाँ एक मुर्गी को अंडों पर बैठे देखा। उसने इसके बारे में माँ से पूछा तो माँ ने बताया, यह मुर्गी अपने अंडों की देखभाल कर रही है, कुछ समय बाद इनमें से चूजे निकलेंगे। एडिसन मन ही मन सोचने लगा, अगर चाहे तो वह भी अंडों में से चूजे निकाल सकता है, फिर उन चूज़ों के साथ खेलने में कैसा मज़ा आएगा। यह सोचकर उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गया। कुछ समय बाद जब वह उठा तो अंडों में से चूजे तो नहीं निकले, हाँ, सारे अंडे फूट ज़रूर गए। उसके कपड़े भी गंदे हो गए। उस दिन एडिसन को माँ से भी अच्छी मार खाने को मिली, लेकिन जो भी हो, एडिसन अपनी धुन का पक्का था। उसे जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर उसने अपना रास्ता नहीं बदला। बिजली का बल्ब बनाने के लिए एडिसन को 1200 प्रयोग करने पड़े। आखिर उसका विश्वास जीत गया। उसने अपने देशवासियों को वचन पूरा कर दिखाया। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। इस आविष्कार की सफलता के जश्न में किसी ने कहा, एडिसन, मुझे आप पर दया आती है, आपके लगभग 1200 प्रयोग बेकार हो गए। एडिसन ने कहा, नहीं श्रीमान, मेरा एक भी प्रयोग बेकार नहीं गया, क्योंकि अब मैं लोगों को समझ सकता हूँ कि वो कौन से 1199 रास्ते हैं जिनसे बिजली का बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ऐसे थे अपनी धुन के पक्के थॉमस अल्वा एडिसन। तो इस चैप्टर में आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा। अब आपको ये चैप्टर रीड करना है, और अगर आपके भी पास कुछ ऐसे ही प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए।